नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जिस वीडियो को मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस पर मैं रिएक्ट करने वाला हूं वो वीडियो है लाहौरी फाइट का, और इस वीडियो का टाइटल है कोवैक्सिन मेड इन इंडिया पाकिस्तानी रिएक्शन। यानी कि भारत की जो अपनी कोविड की वैक्सीन है कोवैक्सिन, इस पर पाकिस्तानी लोगों का क्या कहना है, इस पर यह वीडियो है। तो चलिए देखते हैं कि भारत की कामयाबी पर वैक्सीन बनाने को लेकर, भारतीय वैक्सीन को लेकर पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं। अभी रिसेंटली इंडिया में एक वैक्सीन इंट्रोड्यूस हुई है, दैट इज़ कॉल्ड कोवैक्स, जो वहाँ के स्टूडेंट्स ने खुद इंट्रोड्यूस की है, कोलैब की है इंडिया की बायोटेक के साथ। आप मुझे बताएं इंडिया की तरफ से कितना अच्छा स्टेप था उनके स्टूडेंट्स की तरफ से। इस बात में मैं इंडिया को आफरीन कहना चाहूँगा कि उनके स्टूडेंट्स ने उनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतना हाई है कि जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ नहीं कर सकी। चाइना को टाइम लगा, अमेरिका को टाइम लगा, रशिया को टाइम लगा कोरोना की वैक्सीन बनाने में। इंडिया के स्टूडेंट्स ने वैक्सीन बना ली है अपने मुल्क के लिए। एक तो उनका एजुकेशन सिस्टम, मैं उनको सलाम पेश करना चाहूँगा, ठीक है। दूसरा, वहाँ पे काफ़ी ज़रूरत भी थी क्योंकि वहाँ पे हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए थे। जैसे लास्ट टाइम हुआ था कि मतलब ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी थी, बेड नहीं थे वहाँ पे, वेंटिलेटर्स नहीं थे, कैजुअलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, मतलब काफ़ी हालात ख़राब हो गए थे। ये मैं कहूँगा कि यार एक बहुत अच्छा स्टेप है जो उन्होंने किया है। बेसिकली तो बात ये है कि आप इन लोगों ने इतने अपना इल्म आगे किया, वैक्सीन बनाने की कोशिश की है, और मैं भी उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। अब हमारे पाकिस्तान में भी आने वाले एक बनना है, आगे भी बनेंगे इंशाल्लाह, और अब उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन लोगों ने इतना इल्म उनके स्टूडेंट्स में और उनके जो सीनियर्स हैं, जो डॉक्टर्स वगैरह हैं, उन लोगों में इतनी हिम्मत थी कि अब कोरोना के ख़िलाफ़, कोरोना के अगेंस्ट उन लोगों ने एक स्टेप उठाया। देखिए, जब ये सारी सिचुएशन स्टार्ट हुई थी तब उसमें ये सीन था कि उनके पास अपनी कौम को पूरी करने के लिए उनका वैक्सीन नहीं थी, ठीक है। उनमें यंगस्टर्स में और यहाँ के यंगस्टर्स में काफ़ी फ़र्क है। उनकी इसी वजह से उनकी आईटी डिपार्टमेंट है, वो हमारे से आईटी डिपार्टमेंट से काफ़ी 10x ज़्यादा है। तो यही रीज़न है कि वहाँ की जो यूथ है उसने इस चीज़ को देखा कि जो वैक्सीन है ये हमारी कौम को नहीं पूरी हो रही। मतलब आपने देखा होगा स्ट्रीट्स पे मर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी केसेस बहुत थे। बस उन्होंने इसी से अपने आप को मोटिवेट किया और उन्होंने बनाई है, तो इसमें उन्होंने कामयाब भी हुए हैं। एक चीज़ मैं बताता चलूँ, कैजुअलिटी की बार बार बात कर रहे हैं, मतलब ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है कि बड़े लोग मरे भारत में, बड़े लोग मरे भारत में। ये बात सही है कि हमारे यहाँ जब दूसरी लहर आई कोरोना की तो बहुत सारी जानें गईं, और ये मैं बिल्कुल कहता हूं सरकार की नाकामी है। अगर एक जान भी जाती है तो ये सरकार की नाकामी है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पैंडेमिक था, ऐसे पैंडेमिक से निपटने की तैयारी कैसी होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, अभी तक किसी ने देखा नहीं था ऐसा, अभी पिछले 50-60 सालों में। तो मुझे लगता है कि कोई भी देश ये नहीं अंदाजा लगा पाया कि यार ये कितनी बड़ी जो है इससे नुकसान की संभावना है। और रही बात कैजुअलिटी की, बिल्कुल हमारे यहां जाने गई हैं, लेकिन आप देखो कि जिस हिसाब से हमारा देश है 130 करोड़ का, उस हिसाब से अगर आप यूएस को देखो, इटली को देखो, आप यूके को देखो, तो वहां पर बहुत ज्यादा जाने गई हैं। और मैं अभी भी कह रहा हूं कि हमारे यहां जान गई है, सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार लापरवाह हुई, सरकार नाकाम हुई, ऑक्सीजन की कमी थी, सारी दिक्कतें थी। लेकिन ये दिक्कतें, सारी चीजें ऐसी थी कि जिनका पहले से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। बेड में पहले से कितना भी करोड़ों बेड तैयार करने का कोई फायदा नहीं, आप पैसे उसमें लगा दो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 130 करोड़ के लिए बेड तैयार हो जाएगा। ये बहुत मुश्किल है किसी भी देश के लिए, और इतने कम टाइम में। लेकिन आप अगर मौत का आंकड़ा देखोगे तो भारत का जो परसेंटेज ऑफ डेथ रेट है जनसंख्या के हिसाब से, वो दूसरे देशों के मुकाबले, जो बड़े बड़े विकसित देश कहे जाते हैं, जो विकसित देश हैं, उनके मुकाबले बहुत कम है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार की जिम्मेदारी कम हो जाती है। एक जान के लिए भी सरकार जवाबदेह है। स्टूडेंट्स ने अगर एजुकेशन के रिलेटेड बनाई है तो अच्छा स्टेप है, लेकिन हमारे इधर पाकिस्तान में तो इस तरह का कोई मतलब है नहीं कि ये बनाए। पाकिस्तान में वैक्सीनेशन लोग इस तरह से नहीं लगवा रहे क्योंकि इनके जहनों में काफ़ी नेगेटिव बातें लोगों ने डाली हुई हैं। इंडिया की तरफ से बेटर स्टेप है, अच्छा स्टेप है। वो अपनी एजुकेशन को यूज़ करते हैं, पढ़ते हैं, उसे इस्तेमाल में लाते हैं। उन्होंने जो वैक्सीनेशन बनाई है वो वर्ल्ड वाइड है, बिल्कुल अप्रूव्ड हो गई। हाँ जी, मतलब कि दूसरे कंट्री को भी दे रहे हैं, उनसे प्रॉफिट भी आ रहा है। और ये अच्छा, सबसे बड़ी ये बात है कि वहाँ के स्टूडेंट्स ने बनाई है, लाइक स्टूडेंट्स ने आपस में कोलैब करके। एजुकेशन बेटर है ना, वो अगर करते मतलब कि अपनी एजुकेशन को इस्तेमाल में लाते हैं।
हमारे पास भी एक वैक्सीन है दैट इज़ कॉल्ड पाक वैक, लेकिन उसका आई थिंक अभी तक बहुत कम लोगों ने सुना हुआ है। तो क्या क्या करें कि हम अपनी वैक्सीन को भी उस स्टेज तक लेके जा सकें जहाँ तक कोवैक आ चुका है। इवन वी हैव आवर ओन वैक्सीन दैट इज़ कॉल्ड पाक वैक। तो अगर हम वैक्सीन लगवाने चले जाएं तो ये आई थिंक कोई भी नहीं लगवा रहा, हम फाइज़र की तरफ जा रहे हैं। कोरोना इस तरफ हम जा रहे हैं कि ये यूएसए की ये ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, ये है वो है, और चाइना की कोई और पाकिस्तान की तो वैसे कोई लगवा ही नहीं ना रहा। जबकि इस चीज़ को इंडिया से कंपेयर कर लो, वो अपनी ही वैक्सीन यूज़ कर वो अपनी लगवा रहे हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तानी नहीं लगवा रहे। तो क्या वजह, क्यों नहीं लगवा रहे? इनकी वजह यही है कि इनको मतलब मेरे ख्याल से फिर अपने लोगों पे वो इत्मीनान, वो ट्रस्ट नहीं है, और बाहर के लोगों पे ज़्यादा, लेकिन इनको अपने पे होने चाहिए कि जिसमें पाकिस्तान की इकॉनमी वगैरह इससे भी बेटर होगी, सेल होगी। अब हम बार बार फ़ायदा उनको दे रहे हैं। तो पहली बात मुझे पहले पता नहीं कि पाकिस्तान ने कोई वैक्सीन बनाई है, ठीक है, ओके। दूसरी बात ये कि फिर वही मैं हमारे एजुकेशन सिस्टम को मैं तनकीद करना चाहूँगी इस पॉइंट पे, ठीक है, क्योंकि इतना हाई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास कि हम वैक्सीन बना सकें, ठीक है। अभी आपने कहा, मुझे आपसे पता चला कि वैक्सीन बनाई पाकिस्तान है, हालांकि मुझे पता नहीं था। मैं हूँ मैस्कॉम का स्टूडेंट, हालांकि मुझे पता होना चाहिए था, लेकिन ना कोई मीडिया पे कोई कवरेज हुई है, ना सोशल मीडिया पे। प्रॉब्लम यही है ना, हम वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं तो हमें फाइजर मिल रही है और भी 1-2 वैक्सीन हैं, हम वही लगवा रहे हैं। साइनोविक मिल रही है, मैंने साइनोविक मिल तो दोनों डोज लगाई हैं साइनोविक की, ठीक है, क्योंकि भाई इंटरनेशनल है। मैं तो इंटरनेशनल तरफ जाऊँगा क्योंकि पायदार चीज़ है। दैट इज़ आवर प्रॉब्लम ना, वी ऑलवेज गो फॉर इंटरनेशनल थिंग्स, व्हाई नॉट आवर लोकल थिंग? पायदारी नहीं है, पायदारी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी जो वैक्सीन है वो वर्ल्ड वाइड नहीं है, मतलब दुनिया यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम खुद ही यूज़ कर रहे हैं, जो थोड़ी ज़्यादा कर रहे हैं। वो बाकी भी आई थिंक इतनी नहीं कर रहे, अभी भी हम लगवाने जा रहे हैं तो फाइजर है वहाँ पे, दूसरी वैक्सीन में दूसरे लग रही हैं, वह हमारे कंट्री की वैक्सीन लग रही है। क्यों नहीं लग रही, क्या वजह है? मतलब ये हमारी है तो हमें पहले खुद पे अप्लाई करना चाहिए, तो फिर हम बाहर जाके इसको यूज़ करेंगे ना। व्हाई डू यू थिंक क्यों हो रहा है ये? मतलब हर बंदे की अपनी सोच है, उनके एजुकेशन पे भी डिपेंड कंट्री की चीज़ बेस्ट है, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि दूसरी कंट्री की चीज़ बेस्ट है, हमारी चीज़ बेस्ट हम है। हमेशा इंटरनेशनल पे जाते हैं, राइट? बिल्कुल ऐसे नहीं। पाकिस्तान में अब सिचुएशन जब आ गई है तो हम हर सिचुएशन को सीख लेते हैं पाकिस्तानी। इवन वी हैव आवर ओन वैक्सीन दैट इज कॉल्ड पाक वैक। एग्जैक्टली। तो बाहर से आ रही है फाइजर साइनोविक आ रही है, ये हम जा रहे हैं तो वही लगवा रहे हैं, बट हम नहीं पाक कोई वैक्सीन। ना कि फाइजर लगवानी है, फाइजर लगवानी है। अब लेकिन हमारी जो ये यूथ है, इसमें इतना इनिशिएटिव पाया नहीं जाता कि ये खुद से काफ़ी जगहों पे, ये नहीं मैं कह रहा कि बिल्कुल ही फारिग है, काफ़ी जगहों पे अचीवमेंट्स भी हैं, लेकिन मतलब थोड़ा पीछे हैं। कंपैरेटिवली टू इंडिया यू आर सेइंग। ये क्या सलूशन है इसका? सोल्यूशन इसका यही है कि मतलब जब तक हम अब इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, डिपेंडेंट रहेंगे, सोच जब तक नहीं बदलेगी तब तक ये सीन चलता रहेगा। इंडिया में ये चीज़ है, वी डू हैव टू अप्रिशिएट दैम। इंडिया में ये चीज़ है, पाकिस्तान पायदार चीज़ बना, मैं सबसे पहले पाकिस्तान की चीज़ यूज़ करूँगा। जब मुझे एक चीज़ का पता है कि पाकिस्तान की चीज़ में पायदारी नहीं है, तो मैं अपने आप खतरे में तो नहीं डाल सकता ना, ठीक है। मैं मुझे भी वतन हूँ, लेकिन मुझे अपनी जान से ज़्यादा प्यारी कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। असल बात यही है कि पता नहीं, वो पाक वैक मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ। असल चीज़ यही है कि भाई वहाँ का जो सिस्टम है, वहाँ के जो लोग हैं, वो अपने सिस्टम को जानते हैं, अपनी चीज़ों को जानते हैं, तो उन्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि ये वैक्सीन काम करेगी कि जान ले लेगी। और भाई जाहिर सी बात है कि वहाँ पे कोई उम्मीद नहीं कर सकता कि भाई ऐसा हो सकता है कि जैसे कॉपी करके चीज़ें पाकिस्तान में बनती हैं, वैसे ही साइनोवैक को कहीं से कॉपी करके और बोला हुआ कि नहीं जी हम प्रोडक्शन करते हैं, और चाइना से कुछ ले लिया और बोला कि जी पाक वैक बना देते हैं, साइनोवैक पाक वैक। लेकिन लोगों में तो लोग तो जानते हैं कि भैया हमारी जो चीज़ें होती हैं वो कबाड़ होती हैं, तो भाई जान का रिस्क कौन ले। आखिर में भाई साहब के जुबान पे ये असली बात तो आ ही गई कि भाई जान का रिस्क नहीं ले सकते। जो जानते हैं कि जो बेस्ट है, जो वैक्सीन सबसे अच्छी है दुनिया भर में, जिसको माना जा रहा है, वही वैक्सीन लगाओ भाई। मैं रिस्क नहीं ले सकता पाकिस्तानी वैक्सीन लगा के, ये पाकिस्तानी बंदा है। सो गाइज वी हैव नोटेड पीपल्स रिएक्शन, बहुत अच्छे रिएक्शन से इंडिया के लिए। कंग्रेचुलेशंस टू इंडिया, बहुत ही अच्छा और ह्यूज स्टेप था इंडिया की तरफ से, इंडिया के स्टूडेंट्स की तरफ से, एंड दे शुड बी प्राउड ऑफ देमसेल्व्स। और जबकि बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान को भी रिसोर्सेज अपने स्ट्रॉन्ग करने चाहिए। एजुकेशन है यहाँ पे, नो डाउट, आई एम नॉट सेइंग कि एजुकेशन नहीं है, उसको अप्लाई करें। हमारे स्टूडेंट्स भी आगे आएँ और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि उनको सपोर्ट करें ताकि हम भी उस मकाम तक, उस प्लेटफॉर्म तक पहुंच सकें। सो गाइज एट द एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट करें। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, डीएम कर दें, फिर आई विल मेक द वीडियो ऑन दैट टॉपिक टू। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो भाइयों वीडियो हो गया है ख़त्म। तो सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि रट्टा मार से इनोवेशन नहीं होती, और पाकिस्तान में जो इस वक्त एजुकेशन है वो रट्टा मार एजुकेशन है।
और इसीलिए काबिलियत में ये लोग पीछे रह जाते हैं। रट्टा मार के आप क्लासेस पास कर सकते हैं, आप रट्टा मार के डिग्रियां ले सकते हैं, लेकिन उस समझ को कहां से पैदा करोगे, उस इंटेलिजेंस को कहां से पैदा करोगे, उस आईक्यू लेवल पर कहां तक पहुंचोगे, कैसे पहुंचोगे जब आपने रट्टा मार के पढ़ाई करनी है। भारत में भी कई जगहों पर रट्टा मार पढ़ाई होती है, लेकिन धीरे धीरे वो चीजें कम हो गई हैं और लोग, जाहिर सी बात है कि भारत के इंटेलिजेंस में और पाकिस्तान के इंटेलिजेंस की अगर कंपेयर किया जाए दोनों के इंटेलिजेंस का, तो भारतीय काफी आगे हैं, काफी मतलब काफी, थोड़ा मोड़ा नहीं है, कई हजार किलोमीटर का फासला है, ठीक है। तो उसी का नतीजा है कि भाई IBM हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, हर जगह जो है वो भारतीय बैठे हैं और दुनिया की बड़ी से बड़ी IT कंपनी। और सिर्फ IT की बात नहीं है, आप मेडिकल की बात करें, मेडिकल में भी भारत ने जबरदस्त काम किया है। और जैसा कि नए मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं, सीटों को बढ़ाया जा रहा है, और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमें अपने देश में ही प्रोफेशनल्स को बढ़ाना है और उसी की कोशिश की जा रही है। लगातार नए अस्पताल खोले जा रहे हैं, लगातार नए मेडिकल कॉलेजेस खोले जा रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि अभी साल 2 साल में 5 साल में नहीं, ये लॉन्ग टर्म के लिए है। ये आगे जाके बहुत बड़ा बेस तैयार करेंगे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए। और मैं मानता हूं कि अभी भी हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत कमजोर है और इसे बहुत ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। काम किया जा रहा है, लेकिन अभी भी बहुत स्कोप बाकी है। और रही बात वैक्सीन की, तो भाई पूरी दुनिया जानती है कि हम वैक्सीन का हब हैं। वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में हमसे बड़ा मुल्क और कोई नहीं है, और यहां से तो है नहीं, ये तमगा आज से हासिल नहीं है। कई जो बाहर के फॉर्मूलाज थे उनको हमने यहां पे पैदा किया, हमने उनका प्रोडक्शन किया, कर रहे हैं, हमने अपने फॉर्मूले पे काम किया और कई वैक्सीन हमने निकाली। कोवैक्स भी उसी में से एक है। तो आप इस बात को समझिए कि भारत R&D में बहुत आगे है, भारत R&D पे बहुत जोर देता है, इसीलिए संस्थाएं खोली गई R&D के लिए। इतने सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खोले गए, मेडिकल कॉलेजेस खोले गए, रिसर्च लैब्स खोली गई, जिससे अगर ऐसी स्थिति आती है तो हम अपने काम को तेजी ला सकें। और उसी का नतीजा है कि भारत इस वक्त वैक्सीन के मामले में नंबर 1 पर है। और आपने देखा होगा कि हमने अपनी एक बड़ी आबादी को वैक्सीन लगा दिया है और अगले 6 महीने में यह और भी ज्यादा होने वाला है। तो कुल जवाब मैं ये कहना चाहूंगा कि जो एक भाई साहब ने बात कही ना, कि ये सोच की बात है, सोच कैसी है, नीयत कैसी है, और ये सब कुछ किसकी? सरकार की, वहां के लोगों की, वहां के स्टूडेंट्स की, वहां के रिसर्चर्स की, वहां के साइंटिस्ट की। तो हम लोगों की सोच है देश को आगे बढ़ाने की, हम लोगों की सोच है देश को विकसित करने की। लेकिन आपकी सोच नहीं है। सिर्फ कहने से नहीं होता कि नहीं नहीं हमें तो मुल्क को बढ़ाना है, हमें ये करना है, हमें वो करना, नहीं। जब तक आप करोगे नहीं, और पाकिस्तान में इसकी बहुत भारी कमी है। पाकिस्तान के जहां तक मतलब रिएक्शन वीडियोस जब से मैंने करने शुरू किए हैं और जब से पाकिस्तान को बेहद करीब से जानना शुरू किया है, वहां पे लोग आराम तलब हैं कि यार बस मिल जाए, पैसे खर्च कर देंगे, मिल जाए चीज, बस खुद नहीं करना, मिल जाए, बस किसी तरह हो जाए काम, अपने चल जाए। तो दोस्तों जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।